नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एवरीथिंग विद अर्चना में। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे से होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो चलिए हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में मेनली हम लोग डिस्कशन करेंगे आईवी कैथेटराइजेशन को, यानी कि कैन्युलेशन का प्रोसीजर क्या होता है, किस तरह से हम लोग वी को इंसर्ट करते हैं और इस प्रोसीजर में हमें क्या क्या ज़रूरत होती है, यानी किस किस इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हमें उन सभी इक्विपमेंट्स को इकट्ठा करना होता है। तो इंश्योर दैट यू हैव ऑल ऑफ़ योर इक्विपमेंट रेडी एज फॉलोज, यानी कि सारे इक्विपमेंट्स को रेडी करना होगा। पहले उन इक्विपमेंट्स में हमारा पहला होता है अल्कोहल क्लींजर, जिसे स्प्रिट कह सकते हैं। ग्लव्स लेने होंगे, अल्कोहल वाइप्स लेने होंगे, ठीक है, स्प्रिट स्वैब, टर्निक्वेट लेना होगा, टर्निक्वेट से हम लोग को हाथ बांधना होगा। आईवी कैनुला लेना होगा, यानी वीगो, आईवी कैथेटर, कैनुला कुछ भी कह सकते हैं। कैनुला फिक्सिंग लेना होगा। इसके बाद 10 ml सिरिंज लेना होगा, जिससे फ्लश करके हम लोग पता करते हैं कि हमारा जो वीगो है वो वेन में ही गया है, ठीक है। अगर वो मसल्स में जाता है तो वहाँ पे स्वेल कर जाता है वो पोर्शन। इसके बाद हमें सलाइन ले लेना है, ठीक है। 10 ml का सिरिंज में हम लोग सलाइन भर लेंगे। तो मेनली यही सारे हमें इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं। तो अब हम लोग चलिए बढ़ते हैं आगे के प्रोसीजर की तरफ, यानी कि कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, तो इंट्रोड्यूस योर सेल्फ टू द पेशेंट एंड क्लेरिफाई द पेशेंट्स आइडेंटिटी, यानी सबसे पहले आपको पेशेंट के पास जाना होगा और ख़ुद को इंट्रोड्यूस करना होगा। एंड क्लेरिफाई द पेशेंट्स आइडेंटिटी, यानी ये भी कंफर्म करना होगा, ये भी क्लेरिफाई करना होगा कि पेशेंट्स का नाम क्या है और किस पेशेंट को हमें वीगो लगाना है। ये नहीं कि 1 नंबर बेड के पेशेंट को लगाना है और हम लोग 4 नंबर बेड वाले पेशेंट को जाके कैनुला इंसर्ट कर रहे हैं। तो पेशेंट्स की आइडेंटिटी को हमें क्लेरिफाई करना होगा। एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट एंड गेन इन्फॉर्म्ड कंसेंट टू कंटिन्यू, यानी कि मेडिकल प्रोसीजर में कोई भी मेडिकल अगर हम लोग प्रोसीजर करते हैं तो उसमें हमें कंसेंट लेना होता है, यानी कि ये हमारे एथिक्स के, यानी कि कुछ मेडिकल रूल्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग पेशेंट की जानकारी के बिना उनके साथ कुछ भी नहीं करना है। तो पेशेंट को इस प्रोसीजर को समझाना होता है और उनके सामने एक्सप्लेन करना होता है और एक कंसेंट उनसे गेन करना होता है, यानी जब हम लोग बता देंगे तो ये उनको इन्फॉर्मेशन दे दिया गया, तो यही हमारा कंसेंट है। सैनिटाइज़ योर हैंड्स यूजिंग अल्कोहल क्लींजर, यानी कि स्प्रिट से फिर अपने हाथ को सैनिटाइज कर लेना है। पोजीशन द आर्म सो दैट इट इज़ कंफर्टेबल फॉर द पेशेंट एंड आइडेंटिफाई अ वेन। इसके बाद आगे क्या करना है कि पेशेंट के हाथ को, यानी आर्म को जो है पोजीशन करना है, यानी सीधा करवाना है एक कंफर्टेबल पोजीशन में। और फिर क्या करना है कि वेन को आइडेंटिफाई करना है। जब वेन का पता लग जाए, यानी सही वेन दिख जाए, उसके बाद क्या करना है, अप्लाई द टर्निक्वेट एंड रीचेक द वेन, यानी उसके बाद आर्म पे क्या करना है, ऊपर के बाह पे हमें टर्निक्वेट, यानी एक रस्सी की तरह आप बांधते होंगे, लेकिन इसके लिए एक मेन इक्विपमेंट आता है टर्निक्वेट। तो टर्निक्वेट से फिर वहाँ पे बांध देना है और फिर से उस वेन को रीचेक करना है। रीचेक करने के बाद जब वेन कंफर्म हो जाए, उसके बाद पुट ऑन योर ग्लव्स, क्लीन द पेशेंट्स स्किन विद द अल्कोहल वाइप एंड लेट इट ड्राई, यानी उसके बाद ग्लव्स पहन लेने हैं, यानी दस्ताने को पहन लेना है और पेशेंट का जो स्किन है, जहाँ पे आपने वेन को आइडेंटिफाई किया था, पहचाना था, वहाँ पे उस पोर्शन को क्लीन कर लेना है अल्कोहल वाइप से, यानी कि स्प्रिट स्वैब से। फिर उसे थोड़ा देर वेट करके उसे ड्राई होने देना है। रिमूव द कैनुला फ्रॉम इट्स पैकेजिंग एंड रिमूव द नीडल कवर इंश्योरिंग नॉट टू टच द नीडल, यानी कि अब क्या करना है कि कैनुला को उसके पैकेज, यानी पैक्ड आता है कैनुला, तो पहले से प्री पैक्ड रहता है, तो कैनुला को खोलेंगे और फिर कैनुला को बाहर निकालेंगे। और फिर क्या करते हैं कि नीडल के कवर को तो निकालेंगे, लेकिन नीडल के जो मेन टिप होता है उसको डायरेक्टली टच नहीं करना होता है। स्ट्रेच द स्किन डिस्टली, यानी कि क्या होता है, जहाँ पे हमने वेन आइडेंटिफाई किया था, स्किन को वहाँ पे क्लीन किया था, उस पोर्शन को हमें क्या करना है, नीचे की तरफ स्ट्रेच करना है। इंसर्ट द निडल बेवल अपवर्ड एट अबाउट 15 to 13 डिग्रीज, यानी अब क्या करना है कि निडल को इंसर्ट करना है और 15 से 30 डिग्री पे ही हम लोग यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, यानी कि जो हमारा कैनुला होता है उसे 15 से 30 डिग्री पर उठाकर और फिर इंसर्ट करते हैं। एडवांस द निडल अंटिल अ फ्लैशबैक ऑफ ब्लड इज सीन इन द हब एट द बैक ऑफ द कैनुला, यानी इसके बाद क्या होता है कि निडल को अंदर तभी करेंगे जब हमारे
वीगो में यानी जो कैनुला होता है उसके पीछे एक फ्लैशबैक चैम्बर होता है। जब हमारे नस में यानी वेन में अगर कैनुला जाता है तो वहाँ पे ब्लड आ जाता है। फ्लैशबैक चैम्बर में आपको थोड़ा सा ब्लड दिखेगा, ठीक है। तो जब वहाँ पे दिख जाए तभी हमको जो है नीडल को अंदर घुसेड़ना होगा। Once the flashback of blood is seen, then fix the needle, advancing the rest of the cannula into the vein। यानी कि एक बार जब फ्लैशबैक दिख जाए यानी ब्लड जो है फ्लैशबैक चैम्बर में दिख जाए तो फिर क्या करना है कि नीडल को फिक्स कर देना है और जो हमारे कैनुला है, ठीक है, यानी नीडल को क्या करना है, नीडल को तो निकाल देते हैं और जो हमारा कैथेटर होता है उसे अंदर वेन में एडवांस कर देते हैं यानी अंदर में डाल देते हैं नस के अंदर। Release the tourniquet, apply pressure to the vein at the tip of the cannula and remove the needle fully। यानी क्या करते हैं कि टर्निक्वेट को इस टाइम पे खोल देना होता है। टर्निक्वेट निकाल दिए, उसके बाद क्या होता है कि जहाँ पे हमारा टिप है यानी कैनुला का जहाँ टिप है वहाँ पे दो उंगली से मेनली आप जो है वहाँ प्रेस कर सकते हैं, प्रेस कर लीजिए, कर सकते नहीं वहाँ करना ही है, नहीं तो फिर फ्लैशबैक चैम्बर से जहाँ से आप नीडल निकालेंगे वहाँ से बहुत ज़्यादा ही ब्लीडिंग होने लगेगा। तो आगे जो है बहुत ही प्रेशर अप्लाई करके और वहाँ पे जो है दबाना होता है और फिर नीडल को पूरी तरह से वहाँ से कैथेटर से यानी कैनुला से निकाल लीजिए। रिमूव द कैप फ्रॉम द नीडल, और नीडल वाले पोर्शन में ही कैप होता है तो कैप वहाँ से निकाल लेना है। पुट दिस ऑन द एंड ऑफ द कैनुला। उसके बाद क्या करते हैं कि जो हमारा कैनुला था उसके पीछे क्या करना है, कैप लगा देना है। फिर आप जहाँ कैथेटर के टिप पे आपने प्रेशर अप्लाई किया था वहाँ से आप जो है अब हाथ को हटा सकते हैं। केयरफुली डिस्पोज ऑफ द नीडल इनटू द शार्प बीन। सब क्या करना है कि प्रोसीजर हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है कि नीडल को और जो हमने अल्कोहल स्वैब को यूज किया था उन सबको अब डिस्कार्ड करने की बारी आई। तो अब कहाँ कहाँ अब डिस्कार्ड करेंगे, तो अप्लाई द ड्रेसिंग टू द कैनुला टू फिक्स इट इन द प्लेस एंड इंश्योर दैट द डेट स्टिकर हैज़ बीन कंप्लीटेड एंड अप्लाइड। यानी कि सबसे इससे पहले एक प्रोसीजर है हमारा, उसे भी जान लीजिए आप कि हमने जब इंसर्ट कर दिया, कैपिंग कर दिया, तो कैप करने से पहले हम लोग इसको 10 ml सिरिंज से फ्लश करके चेक कर सकते हैं कि हमारा ये वेन अच्छे से मतलब उसमें अच्छे से फ्लूइड पास हो पाएगा कि नहीं, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है फ्लश करके भी चेक कर सकते हैं और उसका हम लोग क्षमता देख सकते हैं, ठीक है। तो जब फ्लश करते हैं उसके बाद फिर क्या करना है कि सारे जो भी निडल हैं, जो भी हमारे कॉटन वगैरह हैं, जो भी सिरिंज हैं, उसे फिर हमें डिस्पोज करना होता है। तो जो हमारा निडल है वो शार्प बिन यानी कि वाइट बिन में जाता है। जो हमारा अल्कोहल स्वैब होता है और ब्लड से सना हुआ ब्लड जिसमें कॉटन में लगा हो वो हम लोग येलो डस्टबिन में डिस्कार्ड करेंगे। जो हमारा डिस्पोजेबल सिरिंज था 10 ml का उसे हम लोग रेड डस्टबिन में डिस्कार्ड कर देंगे, ठीक है। और ग्लव्स को भी हम लोग रेड डस्टबिन में डिस्कार्ड कर देंगे, फेंक देंगे। इफ़ देयर इज़ एनी रेजिस्टेंस और इफ़ इट कॉजेज एनी पेन और यू नोटिस एनी लोकलाइज टिश्यू स्वेलिंग, इमीडिएटली स्टॉप फ्लशिंग, रिमूव द कैनुला एंड स्टार्ट अगेन। तो मैंने इससे पहले एक प्रोसीजर बताया था कि आपको जो है कैप करने से पहले एक बार कैनुला को चेक कर लेना है 10 ml सिरिंज में सलाइन भर के और उससे फिर फ्लश करके, ठीक है। यानी फ्लश करके आपने चेक कर लिया तो उस टाइम में अगर आपका वहाँ पे दर्द हो रहा है, स्वेलिंग हो जा रहा है वहाँ पे, तो आपको फ्लशिंग नहीं करना है। फ्लशिंग वहीं रोक के आपको कैनुला को निकाल लेना है, क्योंकि गलती कैनुला पड़ा है इसका मतलब। अगर वेन में पड़ा रहेगा तो वहाँ पर स्वेलिंग नहीं होगा, ना ही दर्द होगा ज़्यादा। डिस्पोज ऑफ योर ग्लव्स एंड इक्विपमेंट इन द क्लिनिकल डस्टबिन। तो जिस तरह से मैंने बताया कि सारे अलग अलग इक्विपमेंट्स को अलग अलग डस्टबिन में फिर फेंकना होता है, डिस्कार्ड कर देना होता है। तो इस तरह से ये जो हमारा प्रोसीजर था IV कैथेटराइजेशन का, IV कैनुलाइजेशन कह सकते हैं, ठीक है, ये हमारा कंप्लीट होता है। और ये जो है लाइन बाय लाइन मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर रखा है। और इससे पहले वाली वीडियो में मैंने जो है डिमॉन्स्ट्रेशन भी ले लिया है वीगो का, ठीक है। तो आपको जो है अगर इस डिमॉन्स्ट्रेशन वीडियो देखना हो तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कहीं भी किसी भी लाइन में कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं इसे फिर से रिपीट कर दूँगी। तो इसी तरह से अब वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और एक बार अगर समराइज कर लें तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, कि सारे इक्विपमेंट्स को इकट्ठा करना होगा, ठीक है। जो भी ज़रूरत है उस सारे आइटम्स को ला लेंगे। उसके बाद हमें पेशेंट को अपने बारे में बताना होगा, ये पूरा प्रोसीजर उन्हें समझाना होगा। उसके बाद हमें क्या करना होगा कि उनका वेन आइडेंटिफाई करना है, हाथ को सीधा करके और फिर उसे मुट्ठी बंद करवा के चालू करवा के वहाँ पे
जो है वेन का पता करेंगे। उसके बाद अगर वेन मिल जाती है तो टर्निकेट बांध देंगे और फिर से रीचेक करेंगे वेन को। उसके बाद ग्लव्स पहनेंगे। ग्लव्स पहनने के बाद हम लोग को क्या करना है, वहाँ के एरिया को, स्किन को साफ़ कर लेना है। उसके बाद हमें कैनुला को लेना है। कैनुला लेने के बाद पैक रहता है कैनुला, वहाँ से निकाल लिए। फिर हमें जो है 15 से 30 डिग्री पे कैनुला को इंसर्ट करना होगा। और वो किस तरह से, तो स्किन को नीचे तरफ से खींचना है, फिर इंसर्ट करना है। इंसर्ट करने के बाद अगर आपका फ्लैशबैक चैम्बर में ब्लड आ जाता है तो ठीक है, फिर नीडल को बाहर निकाल के और फिर कैथेटर को अंदर कर देंगे और फिर उसे 10 ml सिरिंज में सलाइन भर के और फिर उसे फ्लश करके चेक करेंगे। अगर वहाँ पे दर्द होता है, स्वेलिंग होती है, तो उसे निकाल देना होगा। क्योंकि अगर वहाँ पे दर्द हो रहा है, स्वेलिंग हो रहा है, इसका मतलब ये है कि जो कैनुला पड़ा है वो गलत जगह पे पड़ा है। अगर सही पड़ता है तो ठीक है, उसे फिक्स करके आगे बढ़िए। तो इसी तरह से ये हमारा कैनुलाइजेशन का छोटा सा प्रोसीजर था। आई होप ये आप लोगों को समझ में आया हो। अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। एंड ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।